हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फायर साइंस यानी एरीज, लियो और सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले लोगों के लिए नियर फ्यूचर एनर्जीज, यानी कि भविष्य में आपके साथ में क्या होने वाला है या फिर भविष्य में आपको क्या करना चाहिए। इट विल बी अ गाइडेंस रीडिंग एज वेल एज इट इज अ फ्यूचर प्रिडिक्शन रीडिंग। जो ऑलरेडी इस एनर्जी में होंगे वो ऑलरेडी ऐसा कर रहे होंगे, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया होगा। और जो लोग अभी ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं या उनके साथ ये सब नहीं हो रहा है तो उनके लिए फिर ये गाइडेंस का काम करेगी। तो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है, देमुतफ अर्थ स्पिरिट कार्ड आया है आपके लिए। ये इजिप्शियन फायर गॉड की तरह के हैं, ऐसा मुझे लगता है, जैसा जितना मैंने इस कार्ड और इस डीटी के बारे में पढ़ा है। बिकॉज ये डाइजेशन के देवता है, पाचन के देवता है। पाचन, आपने पता है हमारे हिंदुओं में भी जठर जठर अग्नि, पाचन का संबंध अग्नि तत्व से है, राइट। और ये भी पाचन के देवता, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सारा फायर एलिमेंट के कलर्स यहाँ दिए हुए हैं। तो ये फायर, आप फायर एलिमेंट हैं, आप फायर साइन है, और आपके लिए कार्ड आया है वो फायर एलिमेंट डीटी का ही कार्ड आया है। डाइजेशन संबंधी, सोलर प्लेक्सस संबंधी एनर्जी है ये, जिस पर अभी हम और चर्चा करेंगे डिटेल में। दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो है किंग ऑफ स्टेव्स यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पर भी जो है ये देवता बने हुए अग्नि देवता ही बने हुए हैं। अगेन ये डबल कंफर्मेशन है, आप फायर साइंस वालों के लिए स्पेसिफिक ये एनर्जी निकल कर आई है। अग्नि देवता का ही ये कार्ड है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी वॉन्ड जो एनर्जी होती है वो फायर एनर्जी ही होती है। तो वॉन्ड्स कार्ड का आना, अग्नि देवता का आना, यहाँ पर भी देमुतेफ का आना, ये सब फायरी एनर्जी को और डाइजेशन संबंधी चीज़ों को खास तौर पर यहाँ हमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है इस रीडिंग में। और जो आपके लिए जो तीसरा कार्ड आया है वो है फार अवे प्लेसेस गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। तो चलिए डिटेल में देखेंगे, एक एक कार्ड की डिटेल हम देखते जाते हैं कि आपके लिए क्या आया है। पहला जो कार्ड है देमुतफ कार्ड, ये अर्थ स्पिरिट इस पर लिखा हुआ है। लेकिन ये जो देवता है मिस्र में, प्राचीन मिस्र में पेट और डाइजेशन से जुड़े हुए देवता हैं। और पेट का संबंध अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जिसको हम गट बोलते हैं, गट फीलिंग बोला जाता है ना जैसे, तो पेट का जो संबंध होता है वो सिर्फ पचाने से नहीं होता। पेट का संबंध हमारी फीलिंग से होता है, भावनाओं से होता है। पेट का संबंध हमारे विचार क्या चल रहे हैं उससे हो तो बहुत ज्यादा होता है। पेट का संबंध हमारे पुराने घावों से, ट्रॉमा से होता है। मानसिक और भावनात्मक फीलिंग्स, मानसिक और भावनात्मक जो विचार हैं और मानसिक और भावनात्मक जो हमारे इमोशंस, अनुभव हैं वो गट के अंदर, ठीक है, हमारे पाचन तंत्र के अंदर स्टोर रहते हैं। हमारे पाचन तंत्र के अपना खुद का दिमाग होता है जिसको गट ब्रेन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा ब्रेन है, वैसे ही हार्ट में भी हमारा ब्रेन है और वैसे ही गट में भी हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो गट है हमारी, वो सिर्फ पचाने का काम नहीं कर रही है, ये हमारे इमोशनल फीलिंग्स, मतलब हमारे इमोशंस को बैलेंस करने का, इमोशंस को डाइजेस्ट करने का वीकेंड से। और ये केवल हमारे शरीर से सिर्फ ये नहीं कि ऊपर से कुछ आ रहा है, भोजन आ रहा है, उसको पचा रही है और वेस्ट को बाहर निकाल रही है, वो तो ये करती ही है। लेकिन जो कुछ भी इनपुट हमारी बॉडी में आ रहा है, विचारों का इनपुट आ रहा है, भावनाओं का इनपुट आ रहा है, कुछ एक्सपीरियंसेस का इनपुट आ रहा है, उस इनपुट का सारा संबंध पाचन तंत्र से होता है। पाचन तंत्र में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे होता है। ये न्यूरॉन्स उस प्रोसेस, उस थिंकिंग को, उस विचार को, उस फीलिंग को प्रोसेस करते हैं। और उस फीलिंग, उस विचार, उस प्रोसेस, उस एक्सपीरियंस में से जो काम की चीज़ है उसको स्टोर कर लिया जाता है एज अ मेमोरी, एज अ गट फीलिंग, उसको स्टोर कर लिया जाता है। और जो बिना काम की फीलिंग्स है, टॉक्सिक फीलिंग्स हैं, उनको फिर रिलीज कर दिया जाता है। इसीलिए कोई भी काम करते हुए हमें एक गट फीलिंग आती है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा है, नहीं है। वो गट फीलिंग कहाँ से आ रही होती है? हमारे पास एक्सपीरियंसेस की वजह से, हमारी गट के अंदर जो मेमोरी बनी हुई है उससे हमें रिलेट कर पाते हैं किसी नई चीज़ को कि ये चीज़ जानी पहचानी है या नहीं है, ये अच्छी है हमारे लिए या नहीं है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस्ड है और अगर आपकी गट के जो न्यूरॉन्स है यानी आपका जो गट ब्रेन है वो सही तरीके से बैलेंस्ड है, तो आप किसी भी तरह के अनसुलझे विचारों का, ओवर थिंकिंग का, इमोशनल टॉक्सिसिटी का, नेगेटिव फीलिंग्स का जमावड़ा अपने अंदर नहीं रखेंगे, बल्कि समय समय पर उनको रिलीज करते रहेंगे। तो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा का काम होता है ये कि नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज करना, टॉक्सिक विचारों को अपने अंदर से रिलीज करना। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र यानी गट ब्रेन आपका ठीक से
नहीं काम कर रहा है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है उसके अंदर का तंत्र, और आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है, तो आप अनसुलझे विचारों में फंसे रहेंगे, ओवर थिंकिंग में फंसे रहेंगे, इमोशनल टर्मोइल में फंसे हुए रहेंगे, नेगेटिव इमोशंस आपको आते रहेंगे, डिप्रेशन, सैडनेस जैसी फीलिंग्स आपको आती रहेगी, डर आपको लगते रहेंगे, गिल्ट आपके अंदर होगा, ओल्ड पैटर्न के ऊपर आप काम करते रहेंगे, नए तरीके से आप सोच नहीं पाएंगे, नए विचार आपको नहीं आ पाएंगे, पुराने पुराने विचारों में आप उलझे रहेंगे, पुराने रिश्तों में आप उलझे रहेंगे, आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, गैर ज़रूरती चीज़ों को अपने लाइफ में से रिलीज नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ होता है जब आपका गट हेल्थ ठीक नहीं होती, आपका गट ब्रेन ठीक से काम नहीं करता और आपका सोलर प्लेक्सिस ठीक से काम नहीं करता। और इस सब के जो सिम्टम्स आते हैं वो बीमारियों के तौर पर आते हैं, एसिडिटी बनना, डाइजेशन ना होना या कब्ज की समस्या रहना, पाचन शक्ति का कमजोर होना, इम्यूनिटी का कमजोर होना, ठीक है, इस तरह की सारी चीजें। उसके अलावा पेट के अंदर अल्सर हो जाना, पेट में दर्द होना, या जो भी इस एब्डोमेन से रिलेटेड जैसे लिवर की समस्याएं हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद में आपके मे बी पेनक्रियास संबंधी समस्याएं, डायबिटीज की समस्याएं, बाइल की समस्याएं, बाइल स्टोन की समस्याएं, ये सारी समस्याएं जो होती है वो इस पर्टिकुलर इस एरिया से जुड़ी होती है, इस ब्रेन नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और जब आप अपने शरीर में बिना काम के थिंकिंग और बिना काम के टॉक्सिन्स, वैचारिक टॉक्सिन्स इकट्ठे करते रहते हैं, तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट आपके पाचन तंत्र पे पड़ता है, आपके सोलर प्लेक्सिस पे पड़ता है। मैंने इतनी सारी बातें क्यों कही आपसे, क्योंकि दोनों कार्ड इसी से रिलेटेड आए हैं और आप खुद फायर साइन है, तो अपने अंदर की अग्नि को मैनेज करना सीखिए। आपके अंदर जो फायर है उस फायर का सही इस्तेमाल करना सीखिए। वो फायर आपको जलाए ना, वो फायर आपको लाइट दे। उस फायर से आप अपनी लाइफ का कचरा ना करें, बल्कि अपने अंदर के कचरे को उस लाइट से जलाकर अपने अंदर ज्ञान की रोशनी भरें। इसके लिए ये कार्ड आपको बता रहा है कि देखो, आने वाला समय जो है उसके अंदर अगर आपने इन सारी चीज़ों पर काम नहीं किया जो मैंने अभी आपको समझाया, तो ये चीज़ें आपको परेशान करने वाली हैं। एंगर इश्यूज हो जाएंगे, बीपी इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है, पाचन संबंधी बीमारियां हो सकती है, गुस्सा करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लोगों से झगड़े करते रहोगे, मूड खराब करके बैठे रहोगे। अगर ऐसा हो रहा है, अगर या नियर फ्यूचर में अगर ऐसा लगता है कि ऐसा हो कभी, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मेरा सोलर प्लेक्सिस इम्बैलेंस हो चुका है और मुझे अपने सोलर प्लेक्सिस पे काम करना है, मुझे अपने इमोशनल रिलीज पे काम करना है, मुझे अपने गट के ब्रेन को रेगुलेट करना है, ठीक है। गट ब्रेन को रेगुलेशन की टेक्निक्स होती है, लॉन्ग ब्रीदिंग टेक्निक, स्टमक ब्रीदिंग टेक्निक, उसके द्वारा मुझे अपनी गट हेल्थ को सुधारना है और अपने अंदर गट में, खास तौर पे गट ब्रेन में अपना कचरा नहीं भरने दे रहा है, नेगेटिविटी का, टॉक्सिसिटी का, अपने अंदर कचरा नहीं भरने देना है। ये तो आपको मेंटल लेवल पर करना है। और इसके अलावा खान पान में डेफिनेटली आपको सुधार करने की जरूरत है। खान पान में अगर आप ज़्यादा तली गली मसाले वाली चीज़ें खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका सीधा असर आपके गट की फिजिकल हेल्थ पे पड़ेगा, और फिजिकल हेल्थ का असर अल्टीमेटली आपके न्यूरोनल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक फूड खाओगे, कच्चा, जैसे सैलेड फ्रूट्स, रॉ फूड खाओगे, उतना ही ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है। ग्राउंडेड रहने की वजह से क्या होगा कि आप, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आप ये कच्चा फल, सलाद, ये सब खाने को क्यों कहते हैं, क्योंकि कच्चे फल, सॉरी, फल और कच्ची सब्जियां खाने को क्यों कहते हैं, क्योंकि सलाद वगैरह खाने को, क्योंकि इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो आपके अर्थ की वाइब्रेशन से मैच करती है। तो अर्थ की वाइब्रेशन से जो खाना मैच करता है वो आपके सोलर प्लेक्सिस की वाइब्रेशन को सेटल करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हो तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो सोलर प्लेक्सिस वाइब्रेशन को डिस्टर्ब करती है, इसलिए उससे पाचन में गड़बड़ होने लग जाती है। तो आपको अपने सोलर प्लेक्सिस को अगर रेगुलेट करना है, गट ब्रेन को अगर आपको रेगुलेट करना है, तो आपको उसमें रॉ फूड, सैलेड्स, इस तरह की सारी चीज़ें, फाइबर फूड, अनप्रोसेस्ड फूड, इस तरह की चीज़ों का आपको कंज्यूम करना शुरू करना चाहिए। तो उससे आपका पाचन ठीक रहेगा, गट ब्रेन ठीक रहेगा, आपका सोलर प्लेक्सिस ठीक रहेगा, उससे आपका फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगा, और आपको ट्रॉमा रिलीज करना आसान होगा, इमोशनल बैलेंस में रहना आसान होगा, ओवर थिंकिंग से बचना आपका आसान हो जाएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है अब पता चल गया तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और ऐसा आपके साथ हो सकता है फ्यूचर में ये सारी गड़बड़ियाँ,
तो आपको पहले से ही अपने आप को सतर्क करके इन सब के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये सारी सब्जियां वगैरह खाने से आप अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं। तो अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होने के दूसरे भी तरीके होते हैं, नंगे पैर घास पर चलना, नंगे पैर मिट्टी पर चलना, जमीन पर आसन बिछा के बैठना, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो सिर्फ आप अपनी गट हेल्थ ठीक नहीं करते, आप अपने मनी ब्लॉकेज को भी हील करते हैं, क्योंकि सोलर प्लेक्सस का जो ब्लॉकेज होता है वो मनी ब्लॉकेज बनाता है, वो अबंडेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर आपके करियर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और भारीपन, जो शरीर में भारीपन रहता है, आलस आता रहता है, स्पष्ट इस तरीके से सोच नहीं पाते, स्पष्ट तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, वो सब इस सोलर प्लेक्सिस में प्रॉब्लम की वजह से होता है। सोलर प्लेक्सिस में प्रॉब्लम का कारण है जो आप गलत खान पीन कर रहे हो और जो गलत विचार आपके अंदर चल रहे हैं, वो सब मिलाकर आपकी इस प्रणाली को, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकते हैं। तो इस पर आपको फ्यूचर में काम करने की जरूरत है, इन सब चीज़ों को आपको देखने की जरूरत है। ऐसे रिलेशन जिनसे आप जबरदस्ती चिपके हुए हो, आपको चिपकने की जरूरत नहीं है। जैसे पेट का क्या काम होता है कि आपने जो फूड खाया उसमें से जो काम की चीज है वो रहने दिया और बेकार चीज को तुरंत विद इन 24 आवर्स बाहर करता है। उसी तरीके से रिलेशनशिप्स को भी आपको विद इन 24 आवर्स, इस रीडिंग को सुनने के बाद में अपने सारे 24 घंटे के अंदर सारे रिलेशनशिप्स को थोड़ा एनालाइज कर देना, कौन से रखे जाने लायक है और कौन से बाहर निकाल दिए जाने लायक है, उनको बाहर निकाल दीजिए। पर्जिंग की जरूरत है, आपके इमोशनल पर्जिंग की जरूरत है, ठीक है। ये जो कार्ड है वो इस बात का भी प्रतीक है कि स्लो हो सकता है इस समय में या आने वाले समय में आपको स्लो ग्रोथ नजर आए, कि आप उतनी ग्रोथ नहीं कर रहे जितनी की आपको एक्सपेक्टेशन है, आप उतनी ग्रोथ नहीं कर रहे, स्लो स्लो ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब लाइफ में ग्रोथ का ग्राफ नीचे जाने लगता है या स्लो ग्रोथ आती है, इसका मतलब क्या है? पर्जिंग की जरूरत है, रिलीज की जरूरत है, सफाई की जरूरत है, दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, नए मेथड को अपनाने की जरूरत है। वही पुराना ढर्रा पैटर्न पर काम कर रहे हैं, वही पुराने पैटर्न पर सोच रहे हैं, वही पुराने पैटर्न पर एक्शन कर रहे हैं, तो रुक कर उसको एनालाइज करके उसको बदलने का टाइम है। स्लो ग्रोथ आपकी फेलियर नहीं बताती, स्लो ग्रोथ ये बताती है कि नई स्ट्रेटेजी बनाने का समय आ चुका है। तो फ्यूचर में अगर आपको कभी ऐसा लगे या अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ग्रोथ स्लो हो गई है, तो इसका मतलब न्यू स्ट्रेटेजी पे काम करने का टाइम है, सिस्टम को रीसेट करने का टाइम है। फेलियर या स्लो मूवमेंट जो आपकी लाइफ में आता है वो आपको पनिशमेंट देने के लिए नहीं होता, वो आपकी लाइफ को रीसेट करने के लिए होता है। तो इस समय में आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ रीसेट करने की जरूरत है, वो डेफिनेटली आपको इस समय में करने की जरूरत है। ये कार्ड और ये कार्ड इस बात का भी प्रतीक है कि आपके ऊपर अगर किसी तरह का फैमिली प्रेशर बन रहा है या वर्क प्रेशर किसी तरह का आपके ऊपर बन रहा है, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरों को सपोर्ट कीजिए, आपकी फैमिली हो, वर्क प्लेस पर अगर किसी को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, अगर किसी को किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो दीजिए, लेकिन अपनी ओवरली ऊर्जा इतनी मत खर्च कर दो कि आपको अपने लिए कुछ एनर्जी ना बचे, आपको अपने लिए कुछ समय ही ना निकले। ये भी आपको जानने की यहाँ पर जरूरत है। ये जो कार्ड है किंग ऑफ स्टेव्स कार्ड, ये क्रिएटिविटी का भी कार्ड है और ये विजडम का भी कार्ड है। तो अपनी विजडम का यूज करें, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करें, नए आइडियाज पर वर्क करना है, नए आइडियाज पर वर्क करने। लीडरशिप का भी कार्ड है ये, तो अगर कोई इस तरह का काम कर रहे हैं जो इसमें लीडरशिप की जरूरत है, तो वहां आप आगे बढ़ सकते हैं, लीडरशिप रोल्स आप ले सकते हैं। अगर आपका, जैसा मैंने कहा, अगर आपका सोलर प्लेक्सिस बैलेंस्ड है और अगर आपका थ्रोट चक्र भी, मतलब टोटल आपका चक्र सिस्टम बैलेंस है, तो आप जो भी बोलेंगे ना उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, आप जो करेंगे उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, आपकी ऊर्जा लोगों को आकर्षित करेगी। तो अगर आपने अपने ऊपर वर्क करा है, जैसा जितना मैंने अभी इतना रामायण जो गाई उतना आपने अगर अपने आप पर वर्क किया, तो ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। बिना वर्क किए तो जैसे होता ना कि एक कंट्रोल आग होगी तो जंगल की आग तो सब सब जला देगी, लेकिन वही आग को कंट्रोल कर लिया जाए तो स्वादिष्ट भोजन भी पका सकती है। ये उस तरीके का कार्ड है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए डिवास्टेटिंग हो सकती है, आपकी अपनी ऊर्जा। और अगर आप उस ऊर्जा को सही तरीके से मैनेज कर लेंगे तो ये ऊर्जा बहुत सही जगह पर लगा के आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकती है। तो अपने अंदर की इस ऊर्जा को पहचानिए, अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचानिए और उसको सही डायरेक्शन में लगाइए। कुछ लेखन का कार्य करना चाहते हैं, राइटिंग वर्क करना चाहते हैं, कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, काउंसलिंग का कार्य करना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, किसी तरह का आर्टिस्टिक
फॉर्म में आप जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं, तो इन प्रतिभाओं को निखारने का आपका फ्यूचर में समय आ रहा है। इनको निखारिए आप। इफेक्टिव स्पीच, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको एक बहुत करिज्मेटिक बना सकता है। आप जहाँ खड़े हों वहाँ पे लोग रुक के देखें कि ये कोई पर्सनैलिटी खड़ी है, आप बोलें तो लोग ध्यान से सुने कि ये कुछ बोला जा रहा है। ऐसी एनर्जी आने वाले समय में आपको मिलने वाली है, आने वाली, बशर्ते कि आपने अपने चक्रा बैलेंसिंग, एनर्जी बैलेंसिंग, गट हेल्थ पर आपने अच्छे से काम कर लिया हो। पब्लिक अपीयरेंस आने वाले समय में आप दे सकते हैं। पब्लिक फिगर, पब्लिक ये लाइक सेमिनार्स में जाना, या फिर सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट देना, वीडियोस बनाना, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके अपने विचार प्रस्तुत करना, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। आने वाले समय में करियर आपका फार एंड वाइड है ना, फार एंड वाइड, यानी नई ऊंचाइयों को छूने का समय आ रहा है आपके लिए, बहुत अच्छा समय आ रहा है। आपके अंदर कोई स्पार्क है तो वो स्पार्क को बड़ा करने का टाइम है। अंदर का कोई चिंगारी है तो उसको शोला बनाने का समय आ रहा है, लेकिन वो ध्यान रखिए कि चिंगारी वो शोला बन के हमको ना जला दे। ठीक है, तो सही तरीके से, ऊर्जा बहुत है, ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है, नए क्लाइंट्स आपके हाथ में आ सकते हैं। तो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारें और अपने होराइजन्स को एक्सपांड करें, अपनी सीमाओं को बढ़ाएं और पुरानी गलतियों को ग्रेसफुली करेक्ट करें, वहाँ से मैच्योरिटी और विजडम गेन करें, और फिर अपनी लिमिटेशंस को, रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाकर नए बड़े एरियाज के अंदर आप काम करना शुरू करें। ये एक विनर की क्वालिटी होती है, ये एक लीडर की क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर जनरेट होने वाली है, जो आपके अंदर आने वाली है, बशर्ते आपने, जैसा मैंने बताया, उस तरीके से चीज़ें आपने करी हो। रिस्क टेकिंग पावर आपको लेनी चाहिए आने वाले समय में, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेनी चाहिए। डरे नहीं, अपने आप पे भरोसा रखें, चीज़ों पे भरोसा रखें और रिस्क लेकर, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आप डर रहे हैं, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको लेने से आप डर रहे हैं, तो उसको अपना लीजिए, उसको कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कोई बड़ा करियर ब्रेक तो मिल सकता है आपको, इसलिए उसके लिए आपको रेडी रहने की ज़रूरत है। कोचिंग वगैरह का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए फार अवे प्लेसेस कार्ड है। हो सकता है कि आपका आगे जाके थोड़ा ट्रांसफर या आपका जगह जगह में बदलाव आपके हो सकता है। शिप से यात्रा, जहाज से यात्रा, एयर से यात्रा, पानी के थ्रू यात्रा आप कर सकते हैं। लाइफ में बिग चेंजेस आ सकते हैं, वो ट्रैवल के थ्रू आ सकते हैं, वो चेंजेस ट्रैवल के थ्रू आ सकते हैं। किसी न किसी तरह का होराइजन आपका बढ़ेगा, विस्तार आपकी लाइफ के अंदर होगा, चाहे वो फिजिकली हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाएं, मेंटली आपका विस्तार हो, वो भी पॉसिबल है। ये जो कार्ड है ना, फार अवे प्लेसेस, ये इस बात का प्रतीक है कि यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि एक ही जगह पर रुके मत रहो, एक्सपांड करो, आगे बढ़ो। चाहे वो वैचारिक तौर पे हो, रिश्तों के तौर पर हो, नौकरी में हो, एक ही जगह अटके मत रहो, उस अटकाव से अपने आप को बाहर निकालो। राइट, और आप अटकाव से बाहर निकालने के लिए रेडी खड़े हो, डॉक पर, ये जहाज बंदरगाह है, आपका जहाज बिल्कुल रेडी टू मूव है, लेकिन आपको मूव करना है, ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। और ये एक लंबी जर्नी, जिस पर चलना है या नहीं चलना है, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ये यात्रा आपकी फिजिकल यात्रा हो सकती है, आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है, करियर में यात्रा हो सकती है, रिलेशनशिप में ये कोई यात्रा हो सकती है। कॉन्शियसनेस में शिफ्टिंग हो सकती है, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ हम जा सकते हैं, हायर टाइमलाइंस की तरफ आप जा सकते हैं। अपने डर के आगे जीत है, वो वाला कार्ड है ये, फार अवे प्लेसेस, लाइक डर के आगे जीत है। अननोन टेरिटरीज में जाना, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर चीजों को ट्राई करेंगे तो बड़ी सफलताएं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड सफलता का कार्ड है। अपनी अननोन टेरिटरी, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अननोन टेरिटरीज में जाकर अपने आप को साबित करेंगे, अपने डरों को जीत के, तो बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ में डेफिनेटली आ सकती है। बहुत टाइम से बैठ के अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग के ऊपर एक्शन लेने का अब टाइम आ चुका है। अगर आपके दिमाग में काफी समय से कोई ट्रैवल का प्लान अटका हुआ पड़ा है, या किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को हाथ में लेने का काम अटका हुआ पड़ा है, या जॉब चेंज करना है, रीलोकेशन करना है,
करियर में कहीं आगे बढ़ना, इस तरह के कोई विचार चल रहे हैं तो उनको अब प्लेटफॉर्म पर ले आइए, उनको अब एक्शन में आप ले आइए। नए अनुभवों के लिए तैयार रहिए, पुराने में ही अटके मत रहिए, नए नए अनुभव बनाइए, नए नए अनुभवों के लिए तैयार। रूटीन को छोड़कर कोई नया रूटीन फॉलो कीजिए, पुरानी हैबिट्स को छोड़कर कोई नई हैबिट्स को फॉलो कीजिए। पुराने चैप्टर्स को लाइफ की बंद करके नए चैप्टर्स स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कुल मिला के अगर आपका ओवरऑल इस रीडिंग को देखा जाए, इन तीनों कार्ड्स को मिलाकर एक ओवरऑल रीडिंग अगर आपकी देखी जाए, तो मुझे लगता है कि इस समय पर आपको इंटरनल पर्जिंग की जरूरत है, इमोशनल पर्जिंग की जरूरत है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्योरीफाई करने की जरूरत है, टॉक्सिन्स को बॉडी में से रिलीज करने की जरूरत है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इस तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स अगर आपको रोक के रखी हैं, या थकान अगर आपको रोक के रखा है, तो उनको हील करने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और अपने इंटरनल कंपास को देखिए, लीडरशिप रोल की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, सक्सेस की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, तो उस तरफ जाने के लिए आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है, वो एक्शंस आपको लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो नई दिशाएं, नई ऊंचाइयां, नई सफलताएं, नए अनुभव आपका वेट कर रहे हैं। इसलिए उसी पुराने जोन में, उसी पुराने विचार में, उसी पुराने काम में अटके मत रहिए। आपकी आत्मा आपको एक्सपांशन के लिए बुला रही है, मूवमेंट के लिए बुला रही है, सक्सेस के लिए आगे बुला रही है, तो आगे कदम बढ़ाइए। नया देश, नया करियर, नया रिश्ता, नया विश्वास पाने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़िए और ग्रोथ को अडॉप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ को अडॉप्ट कीजिए। एंड आई थिंक क्योंकि ये फ्यूचर एनर्जीज है, तो ऐसा डेफिनेटली आप करने वाले हैं। नहीं करने वाले थे तो अब आपके पास गाइडेंस है कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ये रीडिंग ऐसा लगता है कि आपके आगे आने वाले न्यू चैप्टर को बता रही है कि आपकी जिंदगी में आगे आने वाला चैप्टर कैसा रहेगा, आपकी जिंदगी का आगे आने वाला अध्याय कैसा होगा। तो ये एक बहुत ही एनर्जेटिक चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, बहुत ही एडवेंचरस चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। आप वो बनने जा रहे हो जो बनने का अभी तक आपने सपना देखा था, लेकिन अब वो सपने को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है, दुनिया पर राज करने का समय आ चुका है। अपनी आत्मा के बुलावे को, कॉलिंग को सुनकर उस पर चलने का समय आपके लिए आ चुका है। फायर साइंस बहुत ही खूबसूरत एनर्जेटिक रीडिंग थी, सेव करके रख लीजिए, मोटिवेशन के काम आएगी, डायरेक्शन के काम आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।